नमस्कार दोस्तों, जॉब नोटिफिकेशन 20 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो नोटिफिकेशन है वो सीबीएसई से जुड़ा हुआ है, जो कि इस प्रकार से है और ये खबर दैनिक भास्कर में भी आई है, जिसमें ओएसएम पर सवाल किए गए हैं। 4 लाख छात्रों ने मांगी 11.31 लाख कॉपियां। हर चौथे छात्र ने स्कैन कॉपी मांगी। किसी भी बोर्ड में ऐसा पहली बार हुआ। अब खबर इस प्रकार से, 12वीं में ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम सिस्टम को लेकर छात्रों की असाधारण प्रतिक्रिया सामने आई है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हर चौथे छात्र ने इसे लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बोर्ड के मुताबिक परीक्षा में बैठे 17,68,962 छात्रों में से 4,04,319 यानी लगभग 22.85% ने उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मांगी है। इन छात्रों ने कुल 11,31,961 आंसर शीट मांगी है। इनमें से 8,98,214 आंसर शीट मंगलवार शाम तक छात्रों को भेजी जा चुकी थी। पिछले साल के मुकाबले ये 4 गुना ज़्यादा है। देश के किसी भी बोर्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। बोर्ड की वेबसाइट पर तकनीकी गड़बड़ी के चलते अब भी कुछ आवेदन अटके हुए हैं। इनके उचित पेमेंट सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। बोर्ड ने बताया कि स्कैन आंसर शीट से जुड़े पेंडिंग आवेदन 27 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। 29 मई से पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अधिकारी ने कहा कि जिस समय अंतिम आंसर शीट जारी होगी उसके 2 दिन बाद तक पुनर्मूल्यांकन के आवेदन का विंडो खुला रहेगा। बोर्ड ने कहा कि जिन छात्रों को अपनी आंसर शीट को लेकर शिकायत है वे अंकों के सत्यापन या प्रति सवाल पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2025 में 1,31,000 छात्रों ने अपनी 2,82,000 आंसर शीट मांगी थी। इनमें से 50,000 छात्रों ने मेरे अंक से असंतुष्टि पर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। इनमें से 31,000 छात्रों के अंक बढ़ गए और करीब 1 से 1,500 छात्रों के अंक कम हो गए। 18,000 छात्रों के अंकों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि नंबर कम होने पर घटाए नहीं जाते बल्कि यथावत रहते हैं। इस बार 12वीं परीक्षा की कॉपियां का मूल्यांकन ऑन स्क्रीन किया गया है। इसके लिए भी सभी आंसर शीट स्कैन की गई थी। 2 दिन के एक्स्ट्रा काम से बचने के लिए ब्लर कॉपियां जांची गई। धुंधली कॉपी को रिजेक्ट करने का स्पष्ट विकल्प होने के बावजूद कई शिक्षकों ने ब्लर कॉपियों की जांच दी। इन पर छात्रों को या तो कोई नंबर नहीं दिए या बहुत कम नंबर दिए या अपने मन से कुछ भी मार्क्स दे दिए गए। दैनिक भास्कर से बातचीत में कुछ शिक्षक यह भी स्वीकार कर रहे हैं चेकिंग में 1 महीने की देरी शिक्षकों पर भारी दबाव। शिक्षकों का कहना है कि इस बार कॉपियों की जांच की प्रक्रिया काफी देरी से शुरू हुई। पहले फिजिकल चेकिंग में परीक्षा खत्म होने के 10 दिन के भीतर शिक्षकों को चेकिंग के लिए बुला लिया जाता था, पर इस बार उन्हें 1 महीने बाद बुलाया गया। इस देरी से शिक्षकों पर कम समय में ज़्यादा कॉपियां चेक करने का भारी दबाव आ गया। शुरुआत में कंप्यूटर सिस्टम पर गति धीमी होने के बाद काम खत्म करने के दबाव में शिक्षकों को प्रतिदिन 12 से 15 कॉपियों तक चेक करनी पड़ी, जिससे उनका रूटीन और जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई। कंप्यूटर तय कर रहा कॉपी, मैनुअल क्रॉस चेकिंग नहीं। पुरानी व्यवस्था में पहले चरण में 2 इन्विजिलेटर आपस में कॉपियां एक्सचेंज करके दोबारा जांचते थे। इससे सुनिश्चित होता था कि किसी सवाल के अंक छूटे नहीं और कुल अंक सही जोड़े गए हैं। इसके बाद HE असिस्टेंट हेड एग्जामिनर रैंडम कॉपियां चुनकर जांच करते थे, पर HE हेड एग्जामिनर भी अलग से रैंडम कॉपियां चेक करते थे। मगर इस बार सिर्फ रैंडम कुछ कॉपियों की क्रॉस चेकिंग हुई। 19 साल के लड़के का दावा, साइट हैक थी, बोर्ड बोला डेटा सुरक्षित। सोशल मीडिया पर एक 19 वर्षीय लड़के निसर्ग अधिकारी ने दावा किया है कि 26 फरवरी 2026 को सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम पोर्टल हैक कर लिया गया था, जिससे आधार बनाकर कई खबरें भी प्रकाशित हुई। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए बोर्ड ने कहा कि मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल होने वाला असली पोर्टल पूरी तरह से अलग है और उसमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा सेनमारी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जॉब से रिलेटेड या किसी भी अहम जानकारी के लिए आप जॉब नोटिफिकेशन 20 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले नोटिफिकेशन का अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।